Assalamu alaikum viewers. Welcome to the iMaps Academy. Step by step MS Word second lecture out of 7. Your host कारी मोहम्मद इमरान आपको वेलकम कहते हैं और आज हम जो है वो सेकंड लेक्चर में MS Word का जो मेन्यू है होम मेन्यू उसको स्टडी करेंगे। जब हम होम मेन्यू पे नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, चेंज स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और एडिटिंग ये ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड जो फॉर्मेट है इसको हम स्टडी करेंगे, इस टैब को। तो यहाँ हमें चार चीज़ें नज़र आती हैं: कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। ये चार हमें यहाँ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। पहले हम इसके फंक्शन को समझेंगे कि बेसिकली इन चार वर्ड्स का फंक्शन क्या है। लेट्स से कि हम नेट से कोई डाटा कॉपी करना चाह रहे हैं और ये मैंने नेट की कोई वेबसाइट खोली हुई है और उसके ऊपर मैं इस वक्त इस डाटे को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे मैं इसको कॉपी की कमांड देता हूँ, टिक करता हूँ, तो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है और कॉपी करने के बाद मैं इसको लाके MS वर्ड में पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट की जो कमांड है वो रोशन हो जाती है, ग्लिटर करने लग जाती है, ऑन हो जाती है इसे कहते हैं। और मुझे ये नज़र आता है यहाँ पे पेस्ट की कमांड जैसे मैं टिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे पेस्ट का ऑप्शन नज़र आता है। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मैं पेस्ट की कमांड पे टिक करता हूँ तो अल्टीमेटली ये मुझे यहाँ पे पेस्ट नज़र आता है। एक तो ये है जो हमने किसी जगह से कॉपी किया और लाके MS वर्ड में पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि बेसिकली पहला कॉपी और दूसरा पेस्ट, ये दो कमांड्स यहाँ पे हमने स्टडी की। इसके बाद आप लेट से कि इस चीज़ को कट करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लेट से मैंने एक और MS वर्ड की डॉक्यूमेंट खोली है और उस डॉक्यूमेंट से मैं डाटे को कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ तो मैं इस सिलेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट तीनों कमांडें मतलब ऑन हो चुकी हैं, चमक रही हैं, इन वर्किंग पोजीशंस में आ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले कट पे टिक करता हूँ। जब मैं कट पे टिक करता हूँ तो डाटा वहाँ से गायब हो जाता है, बिल्कुल आपके सामने डिसअपीयर हो गया। और उसको लाके मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने देखा जो मैंने वहाँ से कट किया वहाँ से वो डाटा ख़त्म हो गया और यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। ओके, मैं जो पहली डॉक्यूमेंट है जिससे मैंने कट किया था वहाँ पे मैं अनडू की कमांड देता हूँ और मेरा ये डाटा यहाँ पे वापस आ जाएगा। इसको सेकंड ऑप्शन जब मैं इस पर टिक करूँगा, अगर मैं कट नहीं करता, इसको ख़त्म नहीं करना चाहता, तो मैं कॉपी की कमांड को लूँगा और कॉपी की कमांड को मैं इस्तेमाल करते हुए इसको दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से ये पहली डॉक्यूमेंट जो मेरी है उससे ये डाटा ख़त्म नहीं होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कट जब मैं इसको कट की कमांड देता हूँ तो ये डाटा ख़त्म हो जाता है और कॉपी की कमांड पे डाटा ख़त्म नहीं होता बल्कि वो दूसरी जगह पे जाके पेस्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये इसके दो फंक्शन है। कट में डाटा ख़त्म होता है और उसके बाद जिस जगह पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ पेस्ट हो जाता है। कॉपी में डाटा ख़त्म नहीं होता, उस जगह से डिसअपीयर नहीं होता बल्कि कॉपी होता है और वो जगह पे जो पहली डॉक्यूमेंट है आपकी उसके अंदर आपका डाटा सेफ़ रहता है, महफूज रहता है। तो सेकंड जगह प्लेस के ऊपर सेकंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने इसे पेस्ट किया। अब है फॉर्मेट पेंटर। जो फॉर्मेट पेंटर होता है बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि लेट से मैंने ये जो है ना इंटरनेट से एक डॉक्यूमेंट लोड किए, इसके जो फ़ॉन्ट है जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद डॉक्यूमेंट है उसके फ़ॉन्ट से टैली नहीं कर रहे। इसके फ़ॉन्ट्स का जो स्टाइल है, इसके फ़ॉन्ट का जो नेम है, इसके फ़ॉन्ट का जो वर्किंग ऑर्डर है वो इंटायरली डिफरेंट है जो मेरे MS ऑफिस के अंदर फ़ॉन्ट इंस्टॉल है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ से चाहता हूँ कि जो इंटरनेट से मैंने फ़ॉन्ट लोड किया है उसके मुताबिक मेरी अगली जो डॉक्यूमेंट है उसके फ़ॉन्ट उसमें वो चेंज हो जाए या उसमें ऑल्टर हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। चूँकि मैं जिस फ़ॉन्ट को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको फॉर्मेट पेंटर की उस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर की कमांड देता हूँ और उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर की कमांड देता हूँ तो जो नीचे वाला डाटा जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद उसमें उस फॉर्मेट में उस साइज़ के अंदर ख़ुद ब खुद तब्दील हो जाएगा
कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट उसी फॉर्मेशन में हमारे सामने आएगा। समटाइम हमें बहुत सारे यूनिक फ़ॉन्ट मिलते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, डाटे को उस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो अब जितना डाटा मेरे पास मौजूद है, जो मैंने कॉपी किया वो भी, और जो डाटा मेरा इसके अंदर मौजूद है वो भी, वो इसमें सेम फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इसको कमांड को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त हमने किसी फ़ॉन्ट को दूसरे फ़ॉन्ट में तब्दील करना हो। तो ये हमारे सामने एक फॉर्मेट पेंटर की कमांड हमने देखी। तो सबसे पहले हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर की कमांड देखी। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अब इसी फ़ॉन्ट के अंदर वो वर्कआउट करेगी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेकंड कमांड जिसे हम फ़ॉन्ट टैब कहते हैं। फ़ॉन्ट टैब बहुत ज़बरदस्त टैब है, इसको स्टडी करें और ये बेसिकली लफ्ज़ों की बात होगी। पेपर एक अलहदा चीज़ है। जब हम कोई बाज़ार से रजिस्टर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न नहीं होता, रिटर्न हमने अपने हाथों से ख़ुद करना होता है। उन पेपर्स के ऊपर कुछ बच्चे टाइम न्यू रोमन में लिखते हैं, कुछ बच्चे कैलगरी में लिखते हैं, कुछ कैलीग्राफी में लिखते हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है, जैसा जिसको राइटिंग स्टाइल आता है नज़र, या जिसको खूबसूरत महसूस होता है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट जो है वो बेसिकली जब हम इसको सॉफ्ट फॉर्म के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं तो वो हम सॉफ्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ॉन्ट बेसिकली स्टाइल है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले जो दुनिया में राइज था वो टाइम न्यू रोमन था। ओके, अब मैं आपके सामने देख रहा हूँ ये फ़ॉन्ट टैब है। इसके सामने मैं कंट्रोल ए का मतलब होगा कि तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं किसी ख़ास पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी पोर्शन के फ़ॉन्ट्स चेंज होंगे। जैसे मैंने कैलगरी पे टिक किया और टाइम न्यू रोमन पे टिक किया तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ फ़ॉन्ट्स खुद ब खुद उस स्टाइल के अंदर तब्दील होते जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सकें। जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट्स पर टिक कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट्स उस स्टाइल के अंदर जो सिलेक्टेड फ़ॉन्ट है वो खुद ब खुद तब्दील होता जा रहा है। इस तरह आप इसके अंदर बेतहाशा फ़ॉन्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, मतलब 100 ऑफ फ़ॉन्ट्स MS वर्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। देखें, आपने वाइड लैटिन पे टिक किया तो वहाँ वाइड लैटिन में कन्वर्ट हो गया। वेबिंग पे टिक किया, वेबिंग में कन्वर्ट हो गया। वांद्रा में टिक किया तो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो जिस फ़ॉन्ट को, जिस फॉर्मेट को, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिस फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको फ़ॉन्ट्स को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी सिलेक्शन में भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और आप इसको कंट्रोल ए करके फ़ॉन्ट सारे के सारे फ़ॉन्ट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे देखें, जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं फ़ॉन्ट्स पूरी डॉक्यूमेंट्स के उसके अंदर चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम फ़ॉन्ट्स को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे टाइम न्यू रोमन किया है तो अगले पैराग्राफ में मैं जो है वो एरियल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। उससे अगले पैराग्राफ में मैं लेट से कि कैलगरी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। उससे अगले पैराग्राफ को मैं कैमरे में बना सकता हूँ। तो एज़ यू लाइक, जैसी डॉक्यूमेंट आपकी प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत नज़र आए, तो जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं वो फ़ॉन्ट्स को डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी जो ख़ूबसूरत बात है वो ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये जैसे फ़ॉन्ट है तो अगर इसके अंदर हम उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर देंगे तो जो MS वर्ड है इसके अंदर उर्दू भी आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ जैसे 4 लाइन्स बच्चों की किड राइटिंग के लिए फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो वो हमें फ़ॉन्ट्स ऐसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो वो हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे और वो फ़ॉन्ट जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। थाउजेंड ऑफ फ़ॉन्ट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो हज़ारों की तादाद में फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं और आप उन फ़ॉन्ट्स को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी जस्ट लाइक मैं आपको अभी यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका, जो जब हम इस टैब का एंड करेंगे तो मैं आपको उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊँगा और हाउ टू यूटिलाइज़ उर्दू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, जैसे 9 है
तो इस जो डॉक्यूमेंट्स है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 9 है। इसको हम 10 भी कर सकते हैं, इसको हम 11 भी कर सकते हैं, इसको हम 14 भी कर सकते हैं, इसको हम 30 भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से 26 भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को हम 72 भी कर सकते हैं। और लेट्स से कि यू हैव अ डिफरेंट यूनिक आईडी। देखिए 8 से नीचे हमें फ़ॉन्ट नहीं नज़र आ रहा। लेट्स से मैं पूरी डॉक्यूमेंट्स को 5 के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 5 फ़ॉन्ट का साइज़ दूंगा, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो 5 के साइज़ में आ जाएगा। कंट्रोल ए, और यहाँ पे जाके मैं फ़ॉन्ट्स को लेट से हमारे पास 13 का फ़ॉन्ट यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। 11 के बाद 12 है और फिर 14 है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 13 में फ़ॉन्ट आए। तो मैं यहाँ पे 13 पे जैसे ही टिक करता हूँ तो अल्टीमेटली सारे का सारा जो फॉर्मेट है वो 13 के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको 50 या 55 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बैक स्पेस दूंगा और 55 के फ़ॉन्ट को टाइप करके एंटर की कमांड दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो सारे का सारा जो फ़ॉन्ट है वो 55 के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पे 2 कमांड्स आ रही हैं। अगर आप वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस कमांड से फ़ॉन्ट को अल्टीमेटली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल ए, उसके बाद इसको आप यहाँ से स्मॉल भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आ गए, फ़ॉन्ट को थोड़ा अपने हिसाब से बड़ा छोटा करना और फ़ॉन्ट्स को लेट से आप किसी हेडिंग को बड़ा करना चाह रहे हैं, जैसे ये हेडिंग है तो इसको आप बड़ा करना चाह रहे हैं, तो मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया और मैंने इसको 14 का साइज़ दे दिया, 16 का साइज़ दे दिया, 18 का साइज़ दे दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जो हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं, अगर आप 12 का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड, तो 14 के साइज़ में हेडिंग्स होंगी या 16 के साइज़ में हेडिंग्स होंगी और 14 के साइज़ की जो होंगी वो सब हेडिंग्स होंगी जो हम इसके अंदर यूटिलाइज़ करेंगे। तो आपने देखा हमारे सामने ये जो है ना फर्स्ट आ गया, फ़ॉन्ट्स आ गए, फ़ॉन्ट्स के बाद उनका साइज़ आ गया, फिर एक अनदर कमांड आ गई। अब आप जो फ़ॉन्ट्स हैं इन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं। लेट्स से ये आपने जो कमांड है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड पर टिक करता हूँ, आपने देखा कि जो ये कमांड है स्पेसिफिकली स्मॉल बिज़नेस ओनर, ये बोल्ड होगी। अगर एक दफ़ा मैं टिक करूँगा तो ये आप देखें ये जैसे ऑरेंज कलर है, इस फॉर्म में ये कमांड का बटन चमकता नज़र आएगा। और अगर मैं दूसरी दफ़ा टिक करूँगा तो ये बोल्ड की कमांड ऑफ हो जाएगी और ये मेरे सामने बोल्ड जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा टिक करूँगा तो बोल्ड की कमांड ऑन हो जाएगी, जब ऑरेंज कलर में आ जाएगी। जब इसको ख़त्म करेंगे तो बोल्ड का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ से आपने बोल्ड का ऑप्शन ख़त्म करना है वहाँ आपको इसे एक दफ़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस एरिए को या उस वर्ड्स को जो आप कमांड लाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इटैलिक की कमांड आ गई। जब इटैलिक की कमांड को हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है तिरछा। ये थोड़ा सा आपको वर्टिकल जो है ना वो फॉर्म में नज़र आएंगे, हल्का सा लाइट सा वर्टिकल हो जाता है। ये जैसे कि 120 के एंगल पे ये या 75 के एंगल पे ये टर्न हो जाएंगे वर्ड्स। और अगर मैं इसको या किसी आपने कोटेशंस को, जो कोटेशंस होती हैं उसको जब आपने किसी स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना होता है तो कोटेशंस को हम क्या करते हैं, इटैलिक कर देते हैं। उससे वो बिल्कुल अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती हैं और जो रीडर होता है उसकी वो अट्रैक्शन अपनी तरफ वो उसको अट्रैक्ट करती हैं और वो उसको स्पेसिफिकली उस पोर्शन को या उस लाइन को वो स्पेशली रीड आउट करता है कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है। इसके बाद आ जाता है जी अंडरलाइन। अंडरलाइन के ऊपर जब हम टिक करते हैं किसी चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। लेट्स से मैंने आपके सामने इबारत को हाईलाइट किया और मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अंडरलाइन टिक करता हूँ तो उसके ऊपर लाइन आ जाती है। अंडरलाइन को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्शंस के ऊपर अंडरलाइन को टिक करता हूँ, तो एक टिक करने से वो अंडरलाइन आ जाती है और दूसरा टिक करने से वो अंडरलाइन क्या होती है, स्पेसिफिकली ख़त्म हो जाती है। अब क्या है कि आप अंडरलाइन के साथ देखिए छोटा सा ना, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है तो एक आपको स्मॉल सा एरो नज़र आएगा और इसके लिए कमांड कौन सी यूज़ होती है, Ctrl+U। मतलब आपने कंट्रोल पे उंगली रखनी है और फिर यू को दबाना है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा पहले कंट्रोल दबाएं और फिर यू दबाएं। तो शॉर्टकट जो मेन्यू में इसको अंडरलाइन को करने के लिए जो हमारे पास कमांड लाइन इस्तेमाल होती है वो Ctrl+U।
कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब आप कंट्रोल पे उंगली रख के जब यू को दबाएंगे तो वो लाइनें ऑटोमेटिकली क्या होंगी, हाईलाइट हो जाएंगी, अंडरलाइन हो जाएंगी। जब मैं इस बारीक से एरो पे टिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और पूरी लाइन स्लॉट खुलती है जिसमें सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड लाइन, अनडॉटेड लाइन और आपको सीसा लाइन्स, ये डिफरेंट लाइन्स की आपको टाइप मिलती हैं। लेट्स से जब आप अकाउंटिंग यूज़ करते हैं या आप किसी जो मैथमेटिकल फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जिस वक्त आप टोटल और सब टोटल करते हैं तो फिर आपको उस वक्त वहाँ पे अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि जो सब बैलेंस होता है उसको आप सिंगल लाइन में प्रेजेंट करते हैं और अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, और जिस वक्त आप टोटल कर रहे होते हैं फाइनल टोटल तो फिर आप उसको डबल लाइंस के अंदर शो ऑफ करते हैं। अच्छा जी, मैंने लेट से कि मैं सिंगल लाइन को पहले देख रहा हूँ और फिर डबल लाइन को देख रहा हूँ। जब मैं डबल लाइन लगा ली तो इसके बाद एक नया फंक्शन इसके सामने आ रहा है, मोर अंडरलाइंस। आप स्पेशली को अंडरलाइन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या आप उन अंडरलाइंस को कलर देना चाह रहे हैं तो जो अंडरलाइन आप कर रहे हैं उसको लाइंस को भी आप कलर में तब्दील कर सकते हैं। लेट से मेरे सामने मैं इसको पीला कलर दे सकता हूँ, येलो दे सकता हूँ, रेड दे सकता हूँ, डार्क रेड दे सकता हूँ, ब्लू दे सकता हूँ। मतलब मैं इस लाइन को जिस तरह का मैं चाहूँ अपनी मर्ज़ी से कलर में उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक उस लाइन की जो बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इन लाइंस को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस लाइन की उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के मुताबिक या उस सब्जेक्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मैं इन लाइंस को अंडरलाइन करते हुए कलर्स से स्कीम से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर यूज़र हैं और आपकी कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी है तो फिर आप मोर कलर्स की कमांड इसमें देखेंगे। जब आप मोर कलर्स की कमांड देखेंगे तो आप कस्टमाइज़ किस्म के कलर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस कलर में एक डिफरेंट सा कलर या यूनिक कलर मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ तो कस्टम कलर्स के अंदर जाके ये मेरे सामने रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 किस्म के कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स ऑप्शन लेते हुए डार्क और लाइट कलर्स और शेडेड कलर्स मैं डेवलप कर सकता हूँ। तो खैर बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना ही आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हमने बोल्ड कमांड देखी, इटैलिक कमांड देखी और अंडरलाइन कमांड देखी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे स्टैटिक कमांड आ रही है कि जब आप लाइन की सीध चेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्ट्राइक। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं स्ट्राइक थ्रू पे टिक करूँगा तो मुझे लाइन का सेंटर नज़र आएगा। तमाम लाइंस के ऊपर जो मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट किया है, सिलेक्शंस की है, तो सिलेक्शंस के ऊपर मैं देख रहा हूँ एक लाइन जो है ना वो सेंटर के अंदर चल रही है। ये मुझे इन तमाम वर्ड्स का सेंटर बताएगी इसको चेक करने के लिए। और कंट्रोल प्लस क्लिक जब करेंगे तो हमारे पास ये अकाउंटिंग जो होते हैं ना डिग्री के लिए या अकाउंट्स के लिए हम जो है ना ये यूटिलाइज़ करते हैं इन मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िगर्स को और मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेंसेस को प्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर हम ये स्ट्राइक जो है ना इसको यूटिलाइज़ करते हैं और वहाँ पे हम फिर उन बैलेंसेस को शो करते हैं या उन इक्वेशंस को या उन चीज़ों को शो करते हैं जो हमारी इसमें यूटिलाइज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। मैं आपके सामने डाटे को डिसअपीयर कर रहा हूँ यहाँ से और जो मैंने टाइपिंग डाटा उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और उसके बाद अब मैं आपको स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रॉपर वे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ से समझाऊँगा। लेट्स से कि मैं इस वक्त सबसे पहले आपके सामने सबस्क्रिप्ट को एक्सप्रेस करूँगा। लेट्स से कि ये आप देख रहे हैं फार्मूला हमको लिखना चाह रहे हैं H2 केमिस्ट्री का फार्मूला है H2O। नाउ यू सी H2O मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा, लेकिन ये फार्मूला सही नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जिस वक्त मैं सबस्क्रिप्ट की कमांड दूंगा तो बेसिकली ये है करेक्ट फार्मूला। जब हम केमिकली इक्वेशंस को लिखते हैं, किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूलाज को, जैसे CO2 CO और ये 2, अब ये 2 इक्वल है लेकिन ये फार्मूला ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सबस्क्रिप्ट करूँगा। जब मैं सबस्क्रिप्ट की कमांड दूंगा तो ये मेरे सामने बेसिकली फार्मूला करेक्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फार्मूलाज को लिखने के लिए CO2 लेट्स से कि मैं इसके बाद
सबस्क्रिप्ट की कमांड को ऑफ करता हूँ मैं CL2, जैसे CL और 2। अब ये देखें ये फार्मूला ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, CL2 को जब मैं यहाँ से इसको सबस्क्रिप्ट करूँगा तो ये Cl2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम केमिस्ट्री के फार्मूले लिख रहे होते हैं या हम मुख्तलिफ केमिकल इक्वेशंस लिख रहे होते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करके एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो बेसिकली टॉप द लाइन और बॉटम द लाइन, ये दो कमांड्स हमारी यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैंने सबस्क्रिप्ट आपको प्रेजेंट किया, इसके बाद मैं अगली कमांड आपको दे रहा हूँ सुपरस्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा, लेट्स से हम मैथ स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं A प्लस B और ब्रैकेट क्लोज, और ये मैं आपके सामने 2 लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू A2 प्लस 2A एंड B प्लस B2। ये मैंने आपके सामने लिखा, लेकिन ये फार्मूला ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट की कमांड दूंगा। जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट की कमांड दूंगा तो ये मेरे सामने जो फार्मूला है ये बेसिकली A² प्लस B², ये देखें, और ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट 2, ये देखें। अब बाकायदा फार्मूला उस शेप में आ गया, A प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। तो लेट से किसी चीज़ को टॉप पे प्रेजेंट करने के लिए, फार्मूला फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे अब आप सुपरस्क्रिप्ट एक दफ़ा ख़त्म करेंगे, मैं फार्मूला लिखता हूँ A ब्रैकेट A प्लस B होल क्यूब right now is equal to A cube plus B cube plus A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB²। तो ये बेसिकली मैंने फार्मूला लिखा इसमें आपके सामने। अब मैं सब सुपरस्क्रिप्ट की कमांड को यूज़ करूँगा, A³ प्लस B³ आपके सामने B³ हो गया, और 3A² B प्लस 3AB²। तो ये मैंने बेसिकली आपके सामने फार्मूला लिखा। तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जो कमांड है इसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उससे कुछ लम्हे पहले आपको उस चीज़ को स्टडी करना है और अपना माइंड मेकअप डेवलप करना है कि किस तरह आप चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप उस पर अमल करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हाइलाइटर आ रहा है। ये नेक्स्ट जो आप देखेंगे, लेट्स से कि मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये जो मेरे सामने कमांड है, जिस टैब को मैंने टिक किया तो मेरे सामने ये डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर आ रहे हैं। हाइलाइटर्स मीन ये इबारत को गायब नहीं करते, लेकिन उस चीज़ को, उस वर्ड को, उस पैराग्राफ को, उस चीज़ को हाईली हमें विजुलाइज़ कर देते हैं कि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम उसको समझ सकते हैं और हम उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, हाइलाइटर्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को प्रेजेंटेबल बनाने में और उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करने में कि हम हाईलाइट करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि ये जो वर्ड है या ये लफ्ज़ हैं, ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो भी हमने चीज़ इसमें हाईलाइट की है, इसको फर्स्टली स्टडी किया जाए, या ये सम एंड उसका जो है ना वो समरी है इस चीज़ की, उसका ख़ुलासा है। तो बाहर क्या, ये हाइलाइटर, इसमें डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जिस तरह का हाइलाइटर उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से टॉपिक की आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें वर्ड्स जो नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स के कलर हैं डिफरेंट। लेट्स से कि आप इस को डिफरेंट कलर्स देना चाह रहे हैं, तो लेट्स से पीला
हम अपने जो वर्ड्स हैं इनको, लफ्ज़ों को हम रंगों में तब्दील कर सकते हैं। बाज़ार जाते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के मार्कर मिलते हैं और हम एक डब्बी ले लेते हैं, उसके अंदर 12 कलर्स के मार्कर होते हैं। बच्चों को छोटी क्लासेस के अंदर बड़ा शौक़ होता है, ये एक लफ्ज़ को वो एक रंग से लिखते हैं, दूसरे लफ्ज़ को दूसरे रंग से लिखते हैं, तीसरे लफ्ज़ को तीसरे रंग से लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वहाँ पे हम कॉपी पे लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हम सॉफ्ट फॉर्म के अंदर उसको खूबसूरत स्टाइल में डेवलप कर रहे होते हैं। तो आप हर लफ्ज़ को भी अलहदा से रंग दे सकते हैं और आप पूरी डॉक्यूमेंट्स को भी रंग दे सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं, और इसी तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ रंगों में लफ्ज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट जॉब और ये बड़ा ही इजी और मज़े का जॉब है। इसमें आप बड़े मज़े के साथ देखें, मैं आपके सामने 2AB को अब एक डिफरेंट कलर दे रहा हूँ और इसी तरह ये कलर्स डेवलप होते जा रहे हैं। और मैंने प्लस के साइन को फिर रेड कलर का साइन दिया और ये ए स्क्वायर जो है ना, इसको मैंने बड़ा मज़े का कलर दिया। तो यू कैन चेंज इट, और आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको पूरे को मैं एक कलर दे देता हूँ। चलिए, इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा। तो बाहर के खूबसूरत करने के लिए, चीज़ों को प्यारा प्यारा करने के लिए आप वर्ड्स को डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। अच्छा, मैंने इसका सीक्रेट बॉक्स खोलने लगा हूँ। यहाँ पे जब फाउंड कमांड के अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा, ये आप मेरा कर्सर को अगर गौर से देखेंगे तो ये एक छोटा सा, बिल्कुल जैसे सुई का नक्का होता है ना, इस तरह का एक यहाँ पे एरो आ रहा है। और इसे Ctrl+D, जब आप इसको, जो इसकी शॉर्टकट है इस एरो से, जो आपके पास मेन्यू बॉक्स खुलेगा तो उसकी जो शॉर्टकट है वो Ctrl+D है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसकी हम जो है ना इम्पोर्टेंस को अभी समझते हैं। तो लेट्स से कि जिस चीज़ को अब मैं इसको पहले ऑफ़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बॉक्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रॉपर वे में समझा सकूँ। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्स इससे कुछ वर्ड्स उठाता हूँ ताकि आपके सामने जो इस बॉक्स की इम्पोर्टेंस है वो ओपन हो सके। तो लेट से मैंने दोबारा ओपन किया। अब आपको मैं उस बॉक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने लगा। मैंने पेस्ट कर लिया ये डाटा, इसको मैं Ctrl+A कर रहा हूँ आपके सामने। Ctrl+A से तमाम की तमाम सिलेक्शन होगी, स्ट्राइक थ्रू, और आपके सामने इसमें एक लाइन आ गई जो सेंटर लाइन है, जो इस डाटे की सेंटर पोजीशंस को एक्सप्लोर कर रही है। अगर मैं इस पर दोबारा जाता हूँ, इस टिक को अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो स्ट्राइक 2 ख़त्म हो जाएगी और डाटा तमाम का तमाम सिलेक्टेड फॉर्म में है। इसको आपने सिलेक्टेड रहने देना है। आप डबल स्ट्राइक करना चाहते हैं, पहले एक लाइन इसके सेंटर में चल रही थी, अब डबल लाइंस इसके जो है ना सेंटर में चल रही हैं। तो अच्छा जी, अब हमें इसके सेंटर में डबल स्ट्राइक, इसको मैं जब ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं डबल स्ट्राइक पे टिक करता हूँ तो डबल स्ट्राइक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इसको हम समझ चुके हैं। शेडो जो होता है ना, बेसिकली ये एक जो वर्ड्स होते हैं इनका साया बनता है, शेडो। अब मैं आपको इस वर्ड्स को थोड़ा बहुत बड़े फॉन्ट में करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं इसके नीचे साया बन रहा है। दिस इज़ कॉल्ड शेडो इफ़ेक्ट। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करते हैं या बड़े बड़े फॉन्ट्स को डेवलप करते हैं तो हम इसको शेडो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैं शेडो इफ़ेक्ट में से साया जो है ना वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शेडो के ऊपर जाके टिक करूँगा तो ये शेडो जो है ना इसके अंदर से ये इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसकी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ। अक्सर आपने बच्चों की छोटी छोटी बुक्स देखी होंगी जिसमें वो बच्चा पेंसिल की मदद से उन लफ्ज़ों को राइट करता है। तो जो ये इस आउटलाइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि उन वर्ड्स को आउटलाइन फॉर्म में बना दिया जाता है और बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इन फॉर्म्स के अंदर ABCDEFG 1 2 3 4 5 वो इसको इस फॉर्म के अंदर बनाते हैं और प्रैक्टिकली इस पे काम करते हैं। तो बेसिकली वर्ड्स को जो है ना वो आउटलाइन फॉर्म में लिखने के लिए जब आप एक दफ़ा टिक करेंगे तो ये आउटलाइन बन जाएगी और जब आप सेकंड टाइम टिक करेंगे तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा जी व्यूवर्स, तो हम देख रहे थे कि जिस वक्त एक दफ़ा हम उस पर टिक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगी और जब दूसरी दफ़ा टिक करेंगे तो आउटलाइन उसमें से डिसअपियर हो जाएगी। 1 टिक के ऊपर वो कमांड एक्टिव हो जाती है, सेकंड टिक जब उस पर आप जाके करते हैं, उस टिक को ख़त्म कर देते हैं तो वो कमांड लाइन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एम्बॉस कर सकते हैं इसको। एम्बॉस से मुराद होता है कि जैसे आप शीशे के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं तो शीशे के ऊपर जब आप किसी वर्क को करते हैं, आपने अक्सर गाड़ियों के ऊपर
एक साइड के ऊपर बिल्कुल एक प्यारा से स्टाइल में गाड़ी का नंबर लिखा हुआ देखा होगा, तो वो जो बेसिकली एम्बॉस किया जाता है, तो इसके लिए डिफरेंट प्रिंटर यूज़ होते हैं। आप इसके अंदर एम्बॉस की कमांड देते हैं और वो जैसे उसके ऊपर बिल्कुल सेम यू से कि विदाउट कलर्स वो उसके ऊपर क्या होता है, प्रिंट हो जाता है और उस फॉर्म में ये आ जाता है, तो इसे कहते हैं एम्बॉस करना। इंग्रेव और एम्बॉस ये बेसिकली दो कमांड गाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ और चीज़ों के जो प्रिंटर्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए होता है। तो ये एम्बॉस की कमांड जो अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और टिक करेंगे। इंग्रेव की भी कमांड तकरीबन यही वर्कआउट करती है। और एम्बॉस और इंग्रेव के बाद नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप्स। अब होता क्या है कि पूरी की पूरी जो इबारत होती है उसके अंदर आप फर्स्ट जो वर्ड है वो देखेंगे वो बड़ी ABC फॉर्म में है और उसके बाद बाकी वर्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे। जैसे ही कॉमे के बाद या फुल स्टॉप के बाद नया वर्ड शुरू होता है तो वो बहुत बड़ी फॉर्म में है और जो उसके बाद बाकी वर्ड्स जो हैं वो उससे थोड़ा सा छोटे फॉन्ट के अंदर पाए जा रहे हैं। तो हम इसमें ये देख रहे हैं हमारे सामने एक है जो कैप्स, स्मॉल कैप्स, और उसके बाद फिर जब हम इसको टिक को ख़त्म करते हैं तो दोबारा से जो इबारत है वो हमारे पास रियल फॉर्म में जैसी हमने डेवलप की है उस फॉर्म में आ चुकी होती है। ऑल कैप्स का मतलब होता है कि जितनी इबारत आपके पास मौजूद है वो सेम एक ही स्टाइल में, एक ही वर्डिंग के अंदर और एक ही साइज़ के अंदर पूरी की पूरी नज़र आएगी। इसमें कोई भी वर्ड्स आपको छोटा या बड़ा किसी फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, सब के सब कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि हम वहाँ से कैपिटल ऑन करके इस चीज़ को राइट करें, या जब हम टाइप कर लें तो बजाय इसके कि हम उस इबारत को कैपिटल के लिए ख़त्म करके फिर दोबारा कैपिटल फॉर्म में टाइप करें, तो हम ऑल कैप्स पे जब टिक करते हैं तो हमें वो इबारत सारी की सारी जो होती है ना वो हमारे सामने आ जाती है और उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से रीराइट कैप। अब मैं कैप को ख़त्म करूँगा तो इबारत दोबारा से मेरे पास उसी फॉर्म में आ जाएगी जिस फॉर्म में पहले से मौजूद थी। अब लास्ट और वेरी स्पेशल कमांड जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने पूरी फ़ाइल डेवलप कर ली है। फ़ाइल डेवलप करने के बाद आप ये चाहते हैं कि ये फ़ाइल को हिडन कर दें। मैंने इसके ऊपर हिडन के टिक किया और जितना डाटा मेरे पास था वो सारे का सारा गायब हो गया। ये बेसिकली फॉर्म उस वक्त यूटिलाइज़ होती है जिस वक्त आपने डाटा किसी को भेजना हो, और यहाँ पे जब मैं वर्ड्स को देखता हूँ तो वो वर्ड मुझे ज़ीरो फॉर्म में नज़र आते हैं। वो वर्ड्स मुझे यहाँ पे 0 वर्ड्स आ गए और पेज 1 और 2, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी इबारत नज़र नहीं आ रही। अब मैं दोबारा से जाके जैसे ही इस टैब को ओपन करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ हिडन की कमांड दबाने के बाद भी मेरा डाटा वापस नहीं आया। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल पे उंगली रख के ए दबाना होगा, कंट्रोल ए, यानी कि कंट्रोल से उंगली हटा नहीं लेनी है आपने, कंट्रोल के ऊपर उंगली रख के एक और ए दबाना है। इसका मतलब होता है कि आप सारी सिलेक्शंस को दोबारा से सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, और आप हिडन के ऊपर जब टिक करेंगे तो आपके सामने डाटा वापस आ जाएगा। है ना मज़े की बात। डाटे को कैसे गायब किया जाता है, समटाइम ऐसा होता है हमें एम्प्टी ईमेल आती है, आपको पता है ना, खुफिया इदारे, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे काम कर रहे होते हैं, तो ईमेल आ गया, आप कहते हैं यार ये तो खाली ईमेल थी, इसमें तो था ही कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उस ईमेल के अंदर कुछ ना कुछ होता है। और जब आप इस सीक्रेट को जानने की कोशिश करेंगे, या आप भी किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसको कैसे भेजना है और किस तरह आपने मैसेज को सिलेक्ट करना है और डाटे को डिसअपीयर कर देना है। बज़ाहिर दिखने में तो फ़ाइल आपके सामने मौजूद है लेकिन फ़ाइल तो एम्प्टी है, उसमें तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हिडन करते हैं, दोबारा से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हिडन के ऊपर टिक किया, ओके की कमांड दी, डाटा गायब हो गया। अब मैं दोबारा जाके उसी हिडन पे टिक करूँगा तो टिक करने पे डाटा वापस नहीं आएगा। कॉमन सेंस की बात है ना, जैसे हम एक दफ़ा टिक कर रहे हैं तो डिफरेंट फॉर्म में डाटा चेंज हो जाता है, और जब हम सेकंड टाइम उसी पे जाके टिक को ख़त्म करते हैं तो जो डाटा है वो उस फॉर्म में आ जाता है। अब होता क्या है कि जिस वक्त इस फॉर्म में नहीं आया तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंट्रोल ए की जैसे ही आप कमांड दबाएंगे तो कंट्रोल ए दबाने के बाद जैसे ही आप हिडन पे टिक करेंगे तो डाटा आपके सामने वापस उस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अभी हमने 2 टैब स्टडी की, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की उतने ही आप कामयाब कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। सेकंड लेक्चर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहें, और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को, मेरे लोगों को और मेरी हुकूमत को और मेरे मुल्क के लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और तालीम का ये सफ़र हमेशा जारी और सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।